अपर लिम्स कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी ओरिजिन क्या है। बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्स, यानी कि जो अपर लिम्स है वो कहाँ से बना था। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये सबसे पहले टेट्रापोड से मिलकर बना है। टेट्रापोड्स क्या चीज़ होती है, जो 4 लेग्स, वो एनिमल, ये वो ह्यूमन जो 4 टांगे रखते हैं, यानी कि वो 4 टांगे क्या होती हैं, जो उसको सहारा देती हैं, खड़े होने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सहारा देती हैं, और लोकोमोशन के लिए सहारा देती हैं। यानी कि वो चारों टांगों पे खड़ा भी होता है और चारों टांगों से वो मूव भी करता है। और बाद में एनएस्पिएटेड हुआ है, यानी कि बाद में वो क्या हुआ है, जो उसके मतलब अपर लिम्ब है, यानी कि जो ऊपर वाले हाथ हैं वो उसके फ्री हो गए हैं। और फ्री होने की वजह से मतलब वो फ्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसका लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं होती है। यानी कि वो अब किस चीज़ में यूज़ होता है, तो वो अब यूज़ होता है फीलिंग में, यानी कि वो किसी चीज़ को महसूस करने में, यानी कि हाथ लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि ये गर्म है या जो भी है, वो हम इस इसलिए हाथ को यूज़ करते हैं। पिकिंग के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। होल्डिंग के लिए, थामने के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ब्रेकिंग, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए, किसी के साथ लड़ने के लिए, अपने आप बचाव करने के लिए। इसलिए वो जो अब वो अपर लिम्ब है वो क्या हो गया है, वो एवोल्यूशन हो गई उसको, वो आगे मतलब वो चीज़ें उठाने के लिए मतलब वो फ्री हो गया। अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब वो हम हमारे खुद के कंट्रोल में है। वो हम अब उसको लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मतलब उसको हम मूवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हरकत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले 4 आर्म में रोटेटरी मूवमेंट्स होती है। रोटेटरी मूवमेंट्स क्या होती है, हमारा हाथ नीचे भी हो जाता है, हमारा हाथ ऊपर भी हो जाता है, यानी कि हमारा हाथ जो है रोटेट कर सकता है। जैसे ये रेडियल बोन होती है वो अल्ना के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम प्रोनेशन मूवमेंट्स कहते हैं, वो इस तरह ये मूवमेंट्स भी होती है। एडिशन ऑफ क्लेविकल हो गई, यानी कि इसमें हमारे अपर लिम्ब में क्या हो गया, एडिशन ऑफ क्लेविकल हो गई। क्लेविकल क्या करती है, ये वेट ट्रांसफ़र करती है किससे, अपर लिम्ब से लेके, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन टू एक्सियल स्केलेटन। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लेविकल, जब हम क्लेविकल पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। रोटेशन ऑफ थंब 90 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा थंब होता है वो क्या होता है, फिंगर के साथ 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता है। तो इसलिए ये इसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो गई। अब फ्री मोबिलिटी ऑफ फिंगर्स एंड हैंड, यानी कि दूसरे जानवरों के जो नीचे वाले पाँव होते हैं वो फ्री मूव नहीं कर सकते। जो हमारे नीचे वाले पाँव हैं वो भी फ्री मूव नहीं कर सकते, मतलब ना उनका 90 डिग्री का ज़ाविया नहीं बनता है। जो हमारा थंब होता है पाँव का, वो पैरेलल होता है फिंगर्स के साथ, लेकिन जो हमारे हाथों का थंब होता है, जो हमारे हैंड का थंब होता है, वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के साथ। तो ये हमने इसकी एवोल्यूशन पढ़ ली थोड़ी सी अपर लिम्ब की। अब